हेलो स्टूडेंट्स, मैथ बीट के नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करने वाले हैं। और तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्क इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज एंगल C 90 डिग्री, AB इक्वल्स 9 मीटर, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर, AD 8 मीटर, हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। तो हम क्वेश्चन को पढ़ के एक फिगर बना लेंगे, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर देंगे और जैसा कि वहाँ लिखा हुआ है एंगल C इक्वल्स 90 डिग्री, तो आप जो फिगर ड्रॉ करोगे उसमें जो सी पॉइंट होगा उसका एंगल 90 डिग्री रखना है ना। अब हम एक बी डी को ज्वाइन कर देंगे जिससे एक डायगोनल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हम दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि चैप्टर ट्राइंगल्स का है। अब एंगल सी क्या था? 90 डिग्री, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस की अपन को पता नहीं वैल्यू, तो इसलिए अपन ने बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर लिया, दोनों को प्लस कर लिया, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा और सॉल्व करने के बाद आंसर 13 मीटर आ जाएगा। तो अपन को सब की वैल्यूज़ पता चल गई। अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर सकते हैं अपन यहाँ पे, है ना। राइट एंगल ट्राइंगल में हाइट अपने पास है तो यहाँ पे आ जाएगा 30 मीटर स्क्वायर। तो एक ट्राइंगल का एरिया तो आ गया। अब सेकंड वाले के लिए हम लगाएंगे ह्यूरॉन्स फार्मूला। तो उसके लिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सेमी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर है 30 मीटर अपॉन 2 कर दिया तो क्या हो गया 15 मीटर। अब ह्यूरॉन्स फार्मूला लगा देंगे एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वैल्यूज़ रख देंगे और यहाँ पे नंबर्स को ब्रेक कर देंगे। 15 हो जाएगा 3 इंटू 5, 6 हो जाएगा 3 इंटू 2 एंड 7 7 ही रहेगा और 2 2 ही रहेगा। अब पेयर्स बना लेंगे तो अपने पास क्या आंसर आ जाएगा 6/√35। अब आगे के मेथड के लिए आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। नाउ एरिया अपन को पूरे क्वाड्रिलेटरल का निकालना है, तो उसके लिए अपन दोनों के एरियाज़ को प्लस कर देंगे और प्लस करने के बाद क्या आंसर आ जाएगा 65.5 मीटर स्क्वायर। और ये अप्रॉक्स आंसर है, तो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है आपका आंसर, पर अप्रॉक्स आंसर है तो आंसर करेक्ट ही होगा। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इक्वल्स 3 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स 4 सेंटीमीटर, CD इक्वल्स 4 सेंटीमीटर, DA इक्वल्स 5 सेंटीमीटर, AC इक्वल्स 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन ट्राई करेंगे क्या ट्राइंगल ABC में एंगल भी 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि इससे एरिया बहुत इजीली आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसके लिए अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे एंड यस ये इक्वल आएगा, तो इसलिए ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। ट्राइंगल ABC है ना, सिर्फ ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो अब अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो एरिया इजीली निकल सकता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया आ जाएगा ट्राइंगल ABC का 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अपन करेंगे ट्रायंगल ADC। तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे जो कि होगा 7 सेंटीमीटर एंड देन हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/√21। और फिर से आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड आना चाहिए, तो उसके बाद आंसर आ जाएगा 9.166 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अलग भी हो सकता है, अप्रॉक्स आंसर आता है लॉन्ग डिवीजन में। और एरिया दोनों को प्लस कर देंगे क्योंकि अपन को कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए। एंड देन 15.2 सेंटीमीटर जो एस्टिमेटेड है, तो आंसर अलग भी आ सकता है। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, अप्रॉक्स से दोनों आंसर करेक्ट है और अगर कुछ और भी आता है तो वो भी करेक्ट होगा, पर 15 पॉइंट समथिंग में आना चाहिए। तो अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विथ कलर्ड पेपर एज शोन इन फिगर, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। तो अपन सबसे पहले फर्स्ट ट्राइंगल ले लेंगे। तो फर्स्ट ट्राइंगल अपन को पता है आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, तो सबसे पहले हम पेरीमीटर निकाल देंगे और उससे सेमी पेरीमीटर आ जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। वैल्यूज़ रख देंगे एंड देन हमारा आंसर आ जाएगा 0.75√11। आप वीडियो पॉज करके खुद रफ कॉपी में सॉल्व करके देख भी सकते हो कैसे आया। एंड तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि मतलब फाइनल आंसर क्या कह सकते हैं, एरिया आ जाएगा ट्राइंगल 1 का, जो कि होगा 2.488 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अपन सेकंड करेंगे जो कि क्वाड्रिलेटरल है। अपन को पता है वो रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया आपको पता ही होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगी 6.5 इंटू 1, जो कि हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब हम थर्ड पार्ट करेंगे जो कि है एक ट्रपेजियम, है ना, क्वाड्रिलेटरल है, ट्रपेजियम है, 2 पैरेलल साइड्स है इसमें। तो अपन इस पर सबसे पहले एक तो हाइट ड्रॉ कर लेंगे, ये वाली, है ना, एक ट्रायंगल वाली लाइन ड्रॉ कर देंगे डिवाइडिंग के लिए, ये वाली लाइन, है ना, ये अपन खुद ड्रॉ करेंगे फिगर पे। नाउ सबसे पहले अपन देखो, अब ये लाइन डिवाइड करी ना ट्रायंगल वाली, तो इससे क्या होगा, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। देखो ढंग से देखो ये पेन की लाइंस को, तो तुमको पैरेललोग्राम दिखेगा। ट्रायंगल 1 1 सेंटीमीटर का अलग हो जाएगा और ये पूरा पैरेललोग्राम हो जाएगा। देखो पैरेलल लाइंस हो गई। नाउ हम सबसे पहले इसकी हाइट निकाल देंगे। तो अगर तुम फिगर को ध्यान से देखो तो ये जो हाइट है ये पैरेललोग्राम और ट्रायंगल दोनों के लिए सेम है। तो अपन ये लेफ्ट हैंड साइड का ट्रायंगल ले लेंगे। ट्रायंगल मतलब देखो हाइट बन रही है तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अगर टोटल 2 सेंटीमीटर का था तो अपन ने लाइन ड्रॉ करी, उससे 1 1 सेंटीमीटर का हो गया, और इधर की हाइट आ गई तो वो उस 1 1 सेंटीमीटर को कितने में कर देगी, 0.5 एंड 0.5। तो यहाँ पे हम हाइट का फॉर्मूला लगा देंगे जो कि हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, और इससे तुम्हारा परपेंडिकुलर स्लैश हाइट आ जाएगी। तो फार्मूला लगाने के बाद माइनस करने के बाद आ जाएगा √0.75, और इसको अगर तुम लॉन्ग डिवीजन से करोगे तो आ जाएगा 0.866 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालना है अपन को पूरे क्वाड्रिलेटरल का, तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो कि ये है प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी ऑल साइड्स आर इक्वल, और देखो सारी 1 1 सेंटीमीटर की है इसलिए। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट हमारे पास है, और बेस 1 सेंटीमीटर का पूरे पैरेललोग्राम का, है ना। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और साइड है 1। तो ये होके हमारे पास आ जाएगा 0.866 प्लस 0.433, और फाइनल आ जाएगा 1.299 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया ट्रपेजियम का एरिया। अब अपन चलेंगे फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ और फिफ्थ ट्रायंगल अगर तुम फिगर में देखो तो दोनों एकदम सेम हैं, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर तुम फिगर में देखोगे तो 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए हम करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एंड देन हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 और एरिया ऑफ ट्रायंगल 5 आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अपन को सब क्या एरिया मिल गया, अब हम सबको प्लस कर देंगे। यहाँ पे 4.5 इंटू 2 करेंगे क्योंकि दोनों का एरिया सेम है, एंड फाइनल आंसर आ जाएगा 19.287 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया if the sides of the triangle are 26 centimeter, 28 centimeter and 30 centimeter and the parallelogram stands on the base 28 centimeter, find the height of the parallelogram। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना और उससे फिगर बनाना है। हमने नीचे 28 सेंटीमीटर इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हम ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए सेमी पेरीमीटर निकालेंगे जो कि हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। अब हम हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे, एस की वैल्यू पता ही है, सब की वैल्यूज रख देंगे। नाउ 42 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 6, 16 होता है 4 का स्क्वायर, 14 हो जाएगा 7 इंटू 2 एंड 12 हो जाएगा 2 इंटू 6। पेयर्स बन गए 336 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सेम है। तो अगर अपन पैरेललोग्राम की हाइट मान ले h, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो हाइट है नहीं, बेस है, ये फॉर्मूला रख दिया हमने, एंड हाइट आ गई 12 सेंटीमीटर। ये आप एक बार खुद भी सॉल्व करना रफ कॉपी में, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। और इसके साथ हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर लेना। बाय।